तो ये एक वन ऑफ द रीज़न था कि मैंने सोचा कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूँ, बट जैसा कि आपने कहा इट वॉज अ वेरी टफ रोड। सो बहुत मुश्किल थी, रिसोर्सेज नहीं मिलते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसोर्सेज की होती है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड दैट 6 or 7,000 पेजेस ऑफ दैट बुक, देन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। यू बिलीव कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, उस भाषा को आप चुनिए। एंड वन ऑफ द रीज़न वाई आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन एस्से ऑल्सो, उस टाइम पे मुझे फोरम IAS में मेंटर गाइडेंस प्रोग्राम था, उसका पता चला। तो कि पहले आते तो कोचिंग लगानी पड़ती है, सब उसके पीछे होते हैं। आपने कोचिंग नहीं लगाई, आपने एक मेंटरशिप का ऑप्शन चूज़ किया। Yeah. वो मतलब कैसे दिमाग में आया कि मुझे कोचिंग नहीं लगानी या मेंटर मुझे हेल्प कर सकता जैसे 2017 में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, सो आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल माई GS। मैंने पूरी प्रिपरेशन कम्प्लीटली अपनी आइसोलेशन में करी थी, मैं अपने घर पे रहती थी। आई यूज्ड टू लिव इन नोएडा, सो आई हैव प्रिपेयर्ड पूरा वहीं पे, और मैं किसी के टच में नहीं थी। हिंदी मीडियम में टॉप किया, जो कि मतलब ऑलमोस्ट टॉप किया जो बोलते हैं। हिंदी मीडियम में काफ़ी मुश्किल होता है एग्ज़ाम क्लियर करना, स्पेशली मतलब रिसोर्सेज के कॉन्स्टेंट्स हैं जो, और गाइडेंस की कमी है। यस। तो आपने ये अप्रोच क्या किया था UPSC के लिए? और इसमें एक मतलब ये कि आपका बैकग्राउंड बीटेक था, फिर आपने जर्नलिज्म किया है, उसमें भी आई थिंक मीडियम इंग्लिश ही रहा होगा, और फिर आपने या बचपन से आपको आज कुछ तूफानी करते टाइप था? इट वाज़न्ट लाइक तूफानी, आई थिंक कि मुझे लगता था कि मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है लिखने वाली। बोलने में तो हम बहुत नॉर्मल शब्दों मतलब इंग्लिश ही बोलते हैं, अब कहाँ हम प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, बट लिखने में मुझे लगता था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न था कि मैंने सोचा कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूँ, बट जैसा कि आपने कहा इट वॉज अ वेरी टफ रोड। सो बहुत मुश्किल थी, रिसोर्सेज नहीं मिलते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसोर्सेज की होती है, बुक्स की होती है अवेलेबिलिटी। जैसे जिस टाइम पे मैं प्रिपेयर करती थी तो एंशियंट हिस्ट्री में उपिंदर सिंह की बुक जो थी वो इंग्लिश में ही अवेलेबल थी, तो वो हिंदी में आई थिंक जिस ईयर मेरा हुआ है उस ईयर ही वो बुक अवेलेबल हुए हैं, एंड आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट बुक। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड दैट 6 or 7,000 पेजेस ऑफ दैट बुक, देन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। और फिर अच्छा, मैं उपेंद्र सिंह की वो बड़ी, हाँ दैट मोटी जो- बुक, हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स में अब सवाल सबसे ज़्यादा हमारे टाइम पे तो उसी से आते थे, आई थिंक अभी भी है वो। तो मतलब हम अभी काम करते ना, हाँ, तब exactly. भी तो रेफर करते तो कि स्पेक्ट्रम ज़्यादा हाँ चलती है। स्पेक्ट्रम वगैरह। तो तो मैंने वो कभी आपने नहीं पढ़ी? पढ़ा स्पेक्ट्रम। अरे उन्होंने सबसे बड़ी जो पढ़ी थी उपेंद्र सिंह। सो दैट वाज द रीज़न। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और सक्सेस रेट भी कम है, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आप जिसमें कंफर्टेबल है, यू बिलीव कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, उस भाषा को आप चुनिए। बिकॉज फॉर मी भाषा या एक तरह का माध्यम होता है जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो अब बिकॉज ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें आप ऐसे लिखते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे में अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे जिस भाषा में या जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, ऑप्ट फॉर दैट। तो इसमें आपने ग्रेजुएशन में इसमें तो सब इंग्लिश में किया था, उसमें Yes. आप कंफर्टेबल नहीं थी क्या? आई वॉज कम्फर्टेबल, मैंने जैसे बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। रीज़न बिहाइंड, मेरे फैमिली में 2 पीढ़ी से लोग हिंदी के प्रोफेसर हैं, सो दैट वाज द वन ऑफ द रीज़न कि मैं बहुत मतलब बातचीत करने में भी कोई हिंदी का कविता से बीच में कविता आ गई, या बीच में कुछ मानस के छंद आ गए या ऐसे आ गए, तो बहुत नॉर्मल हो जाता है कन्वर्सेशन करना, बातें करना। तो मुझे लगता था कि वो मेरा एक प्लस पॉइंट है, एंड वन ऑफ द रीज़न वाई आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन एस्से ऑल्सो, बिकॉज हाँ आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन एस्से। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मतलब एकमात्र कोचिंग है जो मोनोपोली रखती है, दृष्टि IAS, तो आपने मैम वो ज्वाइन किया था या कोई और कोचिंग? नहीं, मैंने कोई भी क्लासरूम प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया, दृष्टि IAS मैंने नहीं ज्वाइन किया था। मैंने 2019 में जब 2018 का जो एग्ज़ाम था, आई एक्चुअली ड्रॉप्ड। मेरा हो मतलब 2017 के एग्ज़ाम में मैं मेंस तक पहुंची थी, बट मेरा हुआ नहीं। तो आई वाज वेरी मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ लैक है मेरी प्रिपरेशन में। सो लकली उस टाइम पे जो फर्स्ट रैंकर थे अनुदीप सर, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, तो ही ऑल्सो ड्रॉप्ड ना, एक बार उन्होंने एक अटैम्प्ट ड्रॉप किया। तो आई थॉट कि वाई मैं अपने आप को इस साइकिल में लगातार कंज्यूम कर रही हूँ, आई थिंक मे बी आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक सो दैट मैं अपना और प्रिपरेशन इम्प्रूव करूँ, इन्हांस करूँ एंड कम्पीट करूँ। तो मैंने वो ड्रॉप किया। उस टाइम पे मुझे फोरम IAS में मेंटर गाइडेंस
प्रोग्राम था उसका पता चला. सो आई कॉन्टेक्टेड आयुष सर एंड हैप्पीली एंड लकीली उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और मेरे आंसर्स जो भी मेरे क्वेश्चन पेपर होते थे दे यूज्ड टू चेक एंड गिव मी गुड मार्क्स. तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड उन्होंने काफ़ी मेंटर किया मुझे. हिंदी मीडियम के लिए फोरम आई इसमें भी. हाँ. अच्छा. इसमें एक SOP होती है ना, जो न्यू एस्पिरेंट्स आते हैं, आपने भी 17 में स्टार्ट किया तो कि पहले आते हैं तो कोचिंग लगानी पड़ती है, सब उसके पीछे होते हैं. आपने कोचिंग नहीं लगाई, आपने एक मेंटरशिप का ऑप्शन चूज़ किया. Yeah. वो मतलब कैसे दिमाग में आया कि मुझे कोचिंग नहीं लगानी या मेंटर मुझे हेल्प कर सकता मुझे ऐसा लगता था कि चूंकि जो मेरा पढ़ने का या तरीका था, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बहुत लैक करती हूँ. मुझे लगता था कि मैं खुद से सेल्फ प्रिपरेशन अच्छे से कर सकती हूँ. सो मैंने जैसे 2017 में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, सो आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल माई GS. ठीक है, एक पेपर में थोड़े से कम मार्क्स थे, बाकी नंबर्स मेरे काफ़ी अच्छे थे. और बस थोड़ा बहुत मुझे और गाइडेंस की ज़रूरत थी, बिकॉज मैं तब तक प्रिपरेशन बिल्कुल खुद के लेवल पे ही कर रही थी. कभी मैंने किसी कोचिंग को में नहीं गई देने के लिए. देन एट दैट टाइम आई थॉट कि नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं करूँ, कहीं ना कहीं किसी को कांटेक्ट करूँ. और लकीली वही न्यूज़पेपर में ही मैंने देखा उनका एडवर्टीज़मेंट. और फिर मैंने भी नहीं देखा, वो मेरे भाई ने देखा. एंड देन ही टोल्ड मी कि ये है, लेट्स अप्लाई, इस पर पूछते हैं, एक बार बात करते हैं. तो हम लोगों को भी पता नहीं था कि मतलब हो ही जाएगा, ले ही लेंगे मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स वाई एनी इंग्लिश मीडियम कोचिंग विल एक्सेप्ट कि आपकी हिंदी में कॉपीज चेक करेंगे. लेकिन वो पेड था ना, मतलब हिंदी मीडियम का था लेकिन पेड. या इट वाज पेड, नॉर्मल, Okay. बिल्कुल नॉर्मल था. बट आई वाज द ओनली वन हु वाज राइटिंग ऑल दोस पेपर्स इन हिंदी. सो हाँ, that was. तो इसमें एक मतलब जो सिलेक्टेड वगैरह कैंडिडेट्स थे, उसका आपको कुछ जो आपके कॉन्टेक्ट में बिल्कुल नहीं थे, बस आपके ये एक मेंटर था, वही था. हाँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था. मैंने पूरी प्रिपरेशन कम्प्लीटली अपनी आइसोलेशन में करी थी. मैं अपने घर पे रहती थी. आई यूज्ड टू लिव इन नोएडा. सो आई हैव प्रिपेयर्ड पूरा वहीं पे. और मैं किसी के टच में नहीं थी. आई थिंक इंटरव्यू में 1-2 लोगों से जो मिली, मैं उनका सिलेक्शन हुआ. सो दैट वाज माय इनिशियल कॉन्टैक्ट किसी के साथ जो इस्टेब्लिश हुआ. और इसमें एक कि आपने जो अभी जॉब किया था पिछला, और ये प्रिपरेशन, उसकी कुछ हेल्प हुई थी आपका? हाँ वाइड हुआ था मतलब? हाँ एग्जैक्टली. मुझे हाँ न्यूज़पेपर. हाँ, क्योंकि आप जर्नलिज्म का किया था आपने. हाँ, उससे बहुत असर होता है. मतलब मुझे फ़ायदा हुआ था, क्योंकि हमारी एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, मुझे लगता है वो डेवलप हो जाती है. क्रिटिकल थिंकिंग है. एंड ऑल्सो आई थिंक दिस एग्जाम इज़ मोर अबाउट, मतलब कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, आप कितना इंजॉय करते हो. एग्ज़ाम आपको बहुत कुछ सिखाता है, ये मुझे ऐसा लगता है. और आई यूज़ टू रीड. मैं जब सिवान में हम रहते थे तो आई रिमेंबर, हम जब छोटे थे तो मेरे घर में एक दिन पुराना द हिंदू आता था, क्योंकि सिवान में उस टाइम पे उस दिन का पेपर नहीं मिलता था. सिवान बाय द कहाँ? यूपी? बिहार सर बिहार में कौन से पार्ट वाले? ईस्टर्न से. हाँ, बिल्कुल यूपी से बॉर्डर से लगा हुआ. तो हमारे एक दिन पुराना द हिंदू आता, तो वो भी मेरे घर पे आता था. मेरे घर पे आज भी 1991, 92, 93 के इंडिया टुडे ऐसे स्टैक में लगे हैं, रीडर्स डाइजेस्ट. तो वो बहुत था उस तरीके का क्यूरियोसिटी वगैरह तो रहती थी मुझे कि जानने का हर चीज़ों का. तो उसने डेफिनेटली बहुत हेल्प करा मुझे इस एग्ज़ाम में.